देखिए, आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ हैं। सर, बीजेपी ने अपने एक फैसले से सबको चौंका दिया है। नितिन नवीन बिहार सरकार में मंत्री 45 साल के हैं, युवा हैं, उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है और संभावना है कि वही अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होंगे। आरजेडी कैसे देखती है? देखिए, बीजेपी ने इस फैसले से चौंकाया ही नहीं है, भौचक्का कर दिया है। और श्री नितिन नवीन जी राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई है। बिहार की माटी के लाल राष्ट्रीय क्षितिज पर अपना झंडा गाड़ रहे हैं। एक बिहारी होने के नाते पूरे बिहार वासियों को खुशी है, गर्व है। नितिन नवीन जी बड़े ही विनम्र, सरल और सौम्य मिलनसार नेता के रूप में जाने जाते हैं। एक कर्मठ ऊर्जावान कार्यकर्ता जो विधायक से लेकर बिहार सरकार में माननीय मंत्री तक का सफर तय किया। तो बीजेपी कह रही है कि पोस्टर लगाने वाले कार्यकर्ता बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, अभी कार्यकारी अध्यक्ष ही। अगर कोई भी किसी भी दल का कार्यकर्ता को अगर कोई बड़ा सम्मान मिलता है, हर दल के कार्यकर्ता को खुशी होती है। नितिन नवीन जी को भी मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। उधर दिल्ली में एसआईआर के खिलाफ में कांग्रेस की रैली हुई, पीएम मोदी को लेकर विवादित नारे लगाए गए हैं। सर, देखिए, हमारा मानना है व्यक्तिगत रूप से कि राजनीति में भाषा की मर्यादा का ख्याल सबको रखना चाहिए। और हम सरकार के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उसी में से कोई अति उत्साहित कार्यकर्ता अगर कोई इस तरह के नारे लगा देते हैं तो विवाद का कारण बनता है। माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस को, माफी मांगनी चाहिए। हमारे विरोधियों को इसका लाभ मिल जाता है। भाषा की मर्यादा का ख्याल सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो सबको रखना पड़ेगा और हर पार्टी को अपने ऐसे कार्यकर्ताओं नेताओं पर अनुशासन का चाबुक चलाना पड़ेगा, नहीं तो लोकतंत्र शर्मसार होता है, कलंकित होता है। तो हम मानते हैं कि इस भाषा की मर्यादा को लेकर के चाहे विपक्ष के लोग हों चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों, दोनों अगर वो उधर से बोलेंगे ये इधर से बोलेंगे तो ये नहीं होना चाहिए। सबको इसका ख्याल। वोट चोरी का मुद्दा आप लोग अभी भी उठा रहे हैं, विपक्षी पार्टियां। बिहार चुनाव में तो सफाया हो गया, वहां भी आप लोग उठा रहे थे, लेकिन जो रैली हुई इससे कोई फायदा होगा? देखिए, वोट चोरी का रोना रोने से अब कुछ नहीं होगा। हमारे विरोधी वोट डकैती करके सरकार बनाते रहेंगे, हम वोट चोरी का रोना रोते रहेंगे। इससे क्या होगा? वोटर अधिकार यात्रा बिहार में भी निकली थी। एक दिवसीय प्रदर्शन से कुछ नहीं होगा। लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, वोट की डकैती हो रही है। अब देश की मांग है कि पूरे देश के विपक्ष के जितने माननीय विधायक हैं, माननीय सांसद हैं, सब इस्तीफा देकर सड़कों पर जन आंदोलन के लिए, निर्णायक लड़ाई के लिए संकल्पित हों, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं होना है। जयप्रकाश नारायण का आंदोलन सबको पता है। पक्ष में तो राजद भी, आपके विधायक सांसद, हमने तो पार्टी का नेतृत्व तय करेगा, लेकिन ये हमारी निजी राय है कि ये लड़ाई अब अंजाम तक पहुंचाना होगा। एक दिवसीय प्रदर्शन से कुछ नहीं हो रहा है, ना तो सरकार सुन रही है और ना तो चुनाव आयोग कोई संज्ञान ले रही है, आंख खोल रही है। तो ये हैं मृत्युंजय तिवारी बातचीत करते हुए। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ शशांक, एबीपी न्यूज़, पटना।